आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विथ अनिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो 69,000 शिक्षक भर्ती 68,500 शिक्षक भर्ती जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित की गई उससे संबंध में वीडियो है। 69,000 और 68,000 से जुड़े जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ही मात्र ये वीडियो है, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। 69,000 शिक्षक भर्ती 2 चरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद उससे अध्यापक इसमें विद्यालयों में हैं। उसके बाद एक आरक्षण घोटाला सामने आया है। क्या वास्तव में इसकी क्या सत्ता है, क्या लेटर जारी हुआ है सरकार की तरफ से, पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से, उसको देखते हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 कट ऑफ की क्या अपडेट है तथा 68,500 शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण मामला, न्यूनतम कट ऑफ 5% आरक्षण का क्या मामला है, इस पर भी विस्तृत चर्चा, क्या अपडेट है, इसको हम दिखाते हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिएगा, इसमें आपको विधिवत हर बातों को क्लियर किया जाएगा एक एक करके। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को आप क्या सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो मिल सके। 69,000 शिक्षक भर्ती में देखिए क्या मामला आया है, आप उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का आदेश है, उस आदेश के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ये न्यूज़ चैनल जो देख रहे हैं, बहुत बड़े न्यूज़ चैनल पर एक ये समाचार घूम रहा है, इसकी क्या सच्चाई इसको भी देख लेते हैं। यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना शिक्षक भर्ती में 5844 सीटों पर हुआ आरक्षण घोटाला। अर्थात आप जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2 चरणों में पूरा होकर के उसके अभ्यर्थी इस समय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, अध्यापन कार्य कर रहे हैं। इसके बाद ये बहुत बड़े मामले में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, बहुत बड़ा आरक्षण घोटाला सामने आया है। यह न्यूज़ चैनल पर दिखाया जा रहा है कि इसकी क्या सत्ता है, इसके बारे में हम जांच करेंगे। देखिए लिखा है इसमें साफ शब्दों में कि यूपी में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट में 5844 सीटों पर आरक्षण घोटाला सामने आया है। इस पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन योगी सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ा एक घोटाला आपके सामने आया है और ये बहुत से अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। देखिए लगातार अभ्यर्थी भी मांग कर रहे हैं सरकार से, मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ जी से, उत्तर प्रदेश में हुई 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में ओबीसी एससी के साथ हुए अन्याय का न्याय करें। अर्थात कहने का इन लोगों का मांग है कि सरकार आपकी है, सर शासन आपका है, तो हम किससे न्याय मांगेंगे। हम लोगों के साथ जो धोखा हुआ है इसका लाभ हम लोगों को मिले, इसकी लगातार ट्विटर पर मांग की जा रही है। आइए उस लेटर को पहले देखते हैं जो आयोग ने जारी किया है, उस लेटर को आपको पढ़कर सुनाते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक अंतरिम रिपोर्ट तैयार किया है। उस अंतरिम रिपोर्ट में क्या है देखिए, इसको शुरू से आपको अंत तक पढ़कर विधिवत आपको बताते हैं। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय खुद लेटर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के माननीय उपाध्यक्ष जी द्वारा अंतरिम आदेश जारी किया गया। इसमें देखिए क्या है, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण में अनियमितता होने संबंधी प्राप्त हो रही अत्यधिक मात्रा में शिकायतों के संबंध में माननीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष कोर्ट रूम ग्राउंड फ्लोर चित्रकूट 1 भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली इतने के संबंध में शिकायतों का संक्षिप्त विवरण। उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ताओं द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या 2056/68/4/2018 शिक्षा अनुभाग 4 दिनांक 1/12/2018 द्वारा निर्गत निर्देश के अनुपालन में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के कुल 69,000 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई। उपयुक्त भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के संबंध में अत्यधिक अनियमितताएं की गई, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी आरक्षण से लाभ पाने से वंचित हो गए तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/8/2019 शिखा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य रीट संख्या 19/737/2018 के अनुपालन में एमआरसी लागू करने का उदाहरण देते हुए घोर अनियमितता की गई आदि को अवगत कराते हुए शिकायतकारों द्वारा कतिपय आरोप अंकित किए गए। अब देखिए यहाँ पर लिखा है शिकायतकर्ताओं से प्राप्त लिखित तथ्य जो मिले थे उसमें देखिए क्या है, शिकायतकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश राज्य में 69,000 शिक्षकों के चयन में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए वर्तमान शिकायत दायर की है। उत्तर प्रदेश ने राज्य ने इतने 69,000 सहायकों की नियुक्ति की अधिसूचना के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए। राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन टीचर सर्विस रूल 1981 के अनुसार आरक्षण को राज्य में लागू कानूनों और प्रावधानों के अनुसार चयन प्रक्रिया पर लागू किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। अब देखिए प्रश्नगत चयन प्रक्रिया में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरना था। भर्ती परीक्षा 6/1/2019 को आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया गया। आवेदन पत्र में भरे गए आवेदन में उम्मीदवारों को श्रेणी के कॉलम का उल्लेख करना था, चाहे वो सामान्य वर्ग के हों या पिछड़े वर्ग। यानी कहने का मतलब है आयोग का कि जब आप जो नियम बनाए हैं तो सामान्य को कितनी सीटें दिए हैं उसका कॉलम आपको विधिवत
निर्गत करना चाहिए कि इतने कट ऑफ तक आपने दिया है, इतने लोगों का चयन हुआ, क्रमवार संख्या आपको दिखानी चाहिए थी उस कट ऑफ के अंतर्गत, लेकिन आपने नहीं किया और बार बार मांगने के बाद भी नहीं किया, जिससे इतने 5800 ओबीसी घोटाला हुआ है। इसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। देखिए लेटर का दूसरे पार्ट में यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। उपरोक्त प्रकरण में ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवार के लिए आरक्षित कुल 18,598 सीटों में से 5844 सीटें ऐसी हैं जो ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को दी जानी थी, परंतु उन्हें जनरल श्रेणी के उम्मीदवारों को दे दी गई। माने इसने जो सीटें होनी चाहिए ओबीसी की 18,598, उसमें से 5844 सीटें किसको दे दी गई? जनरल उम्मीदवारों को दे दी गई। तो यहाँ ओबीसी के साथ व्यापक रूप से उल्लंघन हुआ है उनके अधिकारों के साथ। तो इसके मामले पर इन्होंने अपने संज्ञान लिया है और इन्होंने आदेश जारी किया है योगी सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, लेकिन अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। देखिए नीचे लिखा गया, आयोग द्वारा प्रस्तुत मामले में विस्तृत जांच की गई, जिसमें भारत के संविधान अनुच्छेद के 14, 15 व 16 के अंतर्गत उल्लंघन परिणाम स्वरूप उपयुक्त तत्वों के आधार पर जिन अधिकारियों द्वारा आरक्षण नीति, नियम और विनियमों को लागू करने में उल्लंघन किए गए हैं तथा जिनके द्वारा गलत फैसले लेकर शासन के आदेशों की अवहेलना की गई है का उत्तरदायित्व नियुक्त करते हुए संबंधित गैर जिम्मेदारों के विरुद्ध गंभीर कार्रवाई एवं वंचित लाभार्थियों को न्याय प्रदान की संस्तुति की जाती है, सख्त आदेश दिया गया। उल्लेखनीय है कि किसी तथ्य के संबंध में कोई भी पक्ष इस अंतरिम रिपोर्ट में संशोधन चाहता है अथवा तथ्य को संशोधित कराना चाहता है तो उनको 15 दिवसों के का अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। मैंने सरकार कहा गया कि अब आप चाहते हैं कि इसमें नियम में कोई चेंज कराना चाहते हैं कि आपके साथ हो सकता है तथ्य को छुपाया गया, तो आप 15 दिवसों के अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। यदि किसी भी पक्ष द्वारा दिए गए समय में आयोग को तथ्य सहित संपर्क नहीं किया जाता है तब उस स्थिति में 15 दिवसों के पश्चात उक्त रिपोर्ट को अंतिम समझा जाएगा तथा किसी भी पक्ष को सुनवाई का अन्य मौका नहीं देकर समस्त पक्षों की सहमति समझी जाएगी। उपयुक्त तथ्यों के आलोक में जांच आख्या शासन को अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है। और देख लीजिए यहाँ पर डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति, माननीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अवर सचिव राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जे रविशंकर जी, संदीप कुमार जी, निजी सचिव राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इन्होंने लेटर जारी किया है और इस लेटर में एक अंतरिम रिपोर्ट जारी कर दिया है राज्य सरकार को और राज्य सरकार से कहा है कि यह नियम का पालन होना चाहिए। तो ये था 69,000 शिक्षक भर्ती पर घोटाला, जिसमें 5800 लगभग 5800 सीटों पर घोटाला सामने आया है। इतने अभ्यर्थियों के साथ, ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ यहाँ पर अन्याय हुआ है। आइए अब बात करते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़ी। 68,500 शिक्षक भर्ती में भी पासिंग मार्क, न्यूनतम पासिंग मार्क में 5% का मामला है। 5% पासिंग मार्क को लेकर के अभ्यर्थी भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में अपील किए थे, वहाँ भी उसकी सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद वहाँ पर 68,500 में न्यूनतम पासिंग मार्क के पक्ष में ही उम्मीद जगी है, लेकिन अभी तक उसका भी फैसला नहीं आया है। अभी आपको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का 69,000 का मामला आपको दिखा है, वहाँ उसका आदेश जारी हो चुका है। अभी पासिंग मार्क का मामला का आदेश जारी नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं वो भी जल्द से जल्द उसका आदेश जारी होगा। जो भी आदेश हो वो अभ्यर्थियों के पक्ष में आता है या सरकार के पक्ष में आता है, ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन एक बार अभ्यर्थियों को आयोग से संपर्क करना चाहिए कि सर 69,000 का आदेश जारी हो गया, 68,000 का भी आदेश जल्द से जल्द जारी होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि 68,500 में 5% न्यूनतम पासिंग मार्क में यहाँ पर अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है, क्योंकि संविधान के विधि सम्मत यह है कि किसी को भी आरक्षण का आप नाम लेकर नहीं कह सकते हैं। जब आरक्षण है तो बस आरक्षण आप कहेंगे, वो या ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, वहाँ पर एक आरक्षण नाम होता है, उसके आधार पर आप न्यूनतम पासिंग मार्क निर्धारित करते हैं। जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में न्यूनतम पासिंग मार्क में सबको छूट मिली है, वो एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, लेकिन 68,500 शिक्षक भर्ती में पासिंग मार्क में न्यूनतम 5% की छूट नहीं मिली। वह मामला भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग में आया है, जिसमें लगभग 3 से 4 हज़ार ओबीसी अभ्यर्थियों का उसमें भी नुकसान हो रहा है। तो वो लोग भी आयोग से मांग किए हैं। अब देखते हैं उनके पक्ष में फैसला आता है या नहीं, या आने वाला समय तय करेगा। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वह भी उसका भी आदेश जारी होगा। 69,000 का आदेश तो आ गया है, जिसा अभी आप लोगों ने देखा। अब बात करते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 पासिंग मार्क की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह भर्ती प्रक्रिया 68,500 शिक्षक भर्ती की पहली जब परीक्षा का डेट घोषित हुआ था तो उस समय 40-45 पासिंग मार्क था। बाद में मामला कुछ टेट को लेकर फंसा और उसके बाद वो भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करना है, परीक्षा को निरस्त करना पड़ा और उसके बाद से फिर से पासिंग मार्क में चेंज हुआ अभ्यर्थियों की मांग पर और 30-33 पासिंग मार्क कर दिया गया। उसके बाद परीक्षा की तिथि घोषित हुई।
परीक्षा कराई गई और उसके बाद कोर्ट में 40-45 पासिंग मार्क रखने के लिए कुछ अभ्यर्थी कोर्ट गए। यह न्याय संगत भी है। अभ्यर्थी की जिससे जहाँ से राहत मिलती है अपने अनुसार अपनी मांग के लिए लोग जाते हैं। वो लोग विधिवत लड़े और 40-45 का वहाँ पर विजय हुआ और 40-45 के आधार पर नियुक्ति दे दी गई और लोग ज्वाइन करके विद्यालयों में हैं। 4 प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज 68,500 शिक्षक भर्ती में बहुत से लोग जॉब पा चुके हैं। अभी भी 22,000 सीटें खाली हैं और 30-33 पासिंग मार्क का विधिवत अभी मामला डबल बेंच में चल रहा है। डबल बेंच से क्या आदेश आएगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन सरकार की अपील है और सरकार की अपील सिंगल बेंच में न कर पाने के कारण मामला कमज़ोर पड़ गया और वहां से अभ्यर्थियों को निराशा मिली। यहां उम्मीद लगाए हैं चुनावी वर्ष होने के कारण अभ्यर्थी लगातार ट्विटर पर ट्रेंड भी करा रहे हैं कि सर आपने ही पासिंग मार्क निर्धारित किया था, उसी के आधार पर हम लोगों ने परीक्षा दिया है, तो हम लोगों का भी पासिंग मार्क को आप अपील दायर करके हम लोगों के पक्ष में आदेश कराएं और हम लोगों को भी नियुक्ति पत्र देने की कृपा करें। तो इसकी भी मांग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। कुछ लोगों का प्रश्न ये है कि 68,000 पासिंग मार्क का जो मामला है डबल बेंच में उसकी कब तक सुनवाई होगी। तो आप जैसा कि जानते हैं कि कोविड-19 के कारण सुनवाई नहीं हो पा रही है, कोर्ट बंद चल रहा है। 4 जून के बाद कोर्ट खुलने की संभावना है, तो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपका मामला लिस्टेड होगा और सुनवाई भी होगी और जो भी निर्णय आएगा वो अभ्यर्थी के पक्ष में आए या जिसके पक्ष में आए तो आने वाला समय तय करेगा। 68,500 शिक्षक भर्ती या 69,000 से जो भी मामला है, जो भी अगर अपडेट आती है इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर दे दी जाएगी। अंत तक इस वीडियो बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।